कभी कभी मनुष्य यह मान बैठता है कि समय उसका सेवक है। अभी बहुत वक्त है, अभी जीवन बाकी है, अभी मृत्यु दूर है। लेकिन सत्य यह है कि समय कभी किसी का सेवक नहीं रहा। समय तो केवल साक्षी रहता है, हमारे कर्मों का, हमारे मोह का और हमारी अनदेखी का। आज की यह कहानी भी दो कहानियों का संगम है। एक कहानी दिव्य लोक की है, जहां एक देवता ने मृत्यु को रोकने का प्रयास किया, और दूसरी कहानी पृथ्वी की है, जहां एक मनुष्य ने मृत्यु को पहचानने से इनकार कर दिया। दोनों कहानी मिलकर एक ही सत्य कहती है, मृत्यु टाली नहीं जा सकती, पर मृत्यु से पहले का जीवन सुधारा जा सकता है। स्वर्गलोक में एक दिन समय के देव कालदेव अपनी मौन गति में आगे बढ़ रहे थे। उनकी आंखें हर जीव के जीवन रेखा पर थी। उसी क्षण उनकी दृष्टि एक छोटे हिरन के बच्चे पर पड़ी, जो पर्वत की ढलान पर खेल रहा था। कालदेव ठिठक गए। उनके चेहरे पर चिंता नहीं, बल्कि विश्वास था। वही उपस्थित थे इंद्रदेव। उन्होंने कालदेव की दृष्टि का अनुसरण किया और उस हिरन सबको इंद्रदेव समझ गए। यदि कालदेव ने देखा है तो इस जीव का समय निकट है। करुणा से भरकर इंद्रदेव उस हिरन को उठाते हैं और उसे आकाश से बहुत दूर एक सुरक्षित हरे भरे द्वीप पर छोड़ आते हैं और सोचते हैं अब यह बच गया। जब इंद्रदेव लौटते हैं तो कालदेव शांत स्वर में कहते हैं, इंद्र, तुमने वही किया जिसकी मुझे आशंका थी। इंद्रदेव चौंकते हैं, क्या मैंने कुछ गलत किया है? कालदेव उत्तर देते हैं, मैं उस हिरन को देखकर दुखी नहीं था, मैं हैरान था, क्योंकि उसकी मृत्यु यहाँ नहीं था, बल्कि उसी द्वीप पर एक चट्टान गिरने से निश्चित थी, जहाँ तुमने उसे छोड़ आए हो। इंद्रदेव स्तब्ध रह गए। कालदेव आगे कहते हैं, नियति रास्ता नहीं बदलती, हम केवल उसी रास्ते तक पहुंचने का साधन बन जाते हैं। इंद्रदेव नतमस्तक हो जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है, देव भी मृत्यु को टाल नहीं सकते। दूसरी कहानी पृथ्वी की है। पृथ्वी पर एक व्यक्ति रहता है। उसका नाम था आदित्य। आदित्य शिक्षित था, सफल था, पर उसके मन में एक ही भय था, मृत्यु। उसे लगता था कि मृत्यु सब कुछ छीन लेगी, परिवार, सम्मान, सुख। उसने एक दिन कठोर तप किया और समय के देव कालदेव को पुकारा। तप से प्रसन्न होकर कालदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मांगो, क्या चाहते हो? आदित्य बोला, हे देव, यदि मृत्यु टल नहीं सकती तो कम से कम मुझे पहले संकेत दे देना, ताकि मैं सब ठीक कर सकूं। कालदेव बोले, मैं तुम्हें 3 नहीं 5 बार संकेत दूंगा, पर ध्यान रखना, संकेत शब्दों में नहीं होगा। यह कहकर वे अंतर ध्यान हो गए।
वर्ष बीतते गए। आदित्य जीवन में उलझता गया। पहला संकेत आया जब उसकी आंखों की किताब पढ़ने समय रोशनी चाहिए। दूसरा संकेत जब सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलने लगी। तीसरा संकेत जब उसके मित्र एक एक करके दुनिया छोड़ने लगे। चौथा संकेत जब डॉक्टर की रिपोर्ट में चेतावनी लिखी आई। पांचवा संकेत जब उसका शरीर बिस्तर से उठने में असमर्थ हो गया। पर हर बार आदित्य ने कहा, अभी तो समय है। देव ने खुद कहा था, संकेत आएगी। और एक दिन कालदेव स्वयं उसके सामने खड़े थे। आदित्य रो पड़े, आपने वादा तोड़ा, आपने मुझे संकेत नहीं दिए। कालदेव गंभीर स्वर में बोले, आदित्य, संकेत तो जीवन देता है, मृत्यु केवल अंतिम विराम है। उन्होंने कहा, कमजोर होती आंखें पहला संकेत थी, थकता शरीर रोग चौथा और असहजता पांचवा। समय बोलता नहीं, बदलता है, और जो बदलते समय को नहीं समझता वह मृत्यु को दोष देता है। और उसी क्षण आदित्य की यात्रा पूर्ण हो गई। यह दोनों कहानी एक सत्य कहती है, मृत्यु अटल है, समय मौन है, संकेत निरंतर आते हैं। हर झुर्री, हर थकान, हर बीमारी एक संदेश है। तैयारी मृत्यु की नहीं, जीवन की होनी चाहिए। हर दिन को अंतिम समझकर जियो, हर अवसर को अवसर समझो। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए और समय को सुनना सीखिए।